आज का प्रातः क्लास है 17 जनवरी 1969 शुक्रवार। बाप बैठ करके समझाते हैं, दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप दादा द्वारा समझाते हैं। तो जैसे तुम समझते हो तैसे दादा भी समझते हैं। बात तो समझते हो ना अच्छी तरह से। दादा को भगवान तो नहीं कहा जाता है ना, ये है भगवान वाच, जो समझाते रहते हैं। मुख्य क्या समझाते हैं? मुख्य यही समझाते हैं, देही अभिमानी भव। क्यों कहते हैं देही अभिमानी भव? क्योंकि अपन को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि है कि गायन होता है कि इस समय में सभी पतित और उन पतितों को मनुष्य कहा जाता है। देवी देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बात थोड़ी समझ में सहज है, समझाने की और समझने की भी। सबको समझाना है। क्यों? कि बहुत पुकारते सभी हैं, जानते हैं सभी कि हम पतित हैं और जरूर नई दुनिया पावन है। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। इसलिए उनको पतित पावन कह करके कि बाबा, और बाबा भी साथ में कहते हैं। पतित पावन बाबा किनको? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? बाबा तो करके बुलाया जाता है ना। बाबा कौन बुलाती रहती है? बाबा बाबा कह के आत्मा ही बुलाती रहती है। शरीर तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि शरीर को मालूम है कि ये शरीर इन बाबा ने बनाया है। लौकिक बाबाओं ने बनाया है। हमारी आत्मा का बाप है परमात्मा। तो ये तो सभी समझ सकते हैं कि एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप, और अभी भी ऐसे ही समझते हो कि बरोबर एक लौकिक बाप है और वो भी पतित है। फिर पारलौकिक बाप है, वो पावन है। यानी ये तो साधारण बातें तो याद रहनी चाहिए ना समझाने के समय। तो पुकारते रहते हैं, पावन दुनिया भी है, नई दुनिया, पतित दुनिया भी है, पुरानी दुनिया। ये अच्छी तरह से बुद्धि में रहना चाहिए
कि बुद्धि में होता है तो फट कोई समझाने में सहज लगता है, उल्लास होता है किसको समझाने में। ये पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया है। अब ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, क्या कहेंगे? तो जरूर कोई भी नहीं कहेंगे कि ये कोई नई दुनिया स्वर्ग है। हो सकते हैं ऐसे भी बुद्धू मनुष्य हैं जो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, क्योंकि हमको तो अपार सुख है, मोटर है, गाड़ियां हैं, फलाना है, टीरा है, ये है वो है। परंतु ये भी समझना चाहिए कि ये फिर कलयुग है, कल है कलेश का युग। कलयुग में कभी भी कोई, कलयुग को कोई स्वर्ग तो कह भी नहीं सकते हैं। नाम ही है इसका कलयुग, जहां कलह क्लेश होता ही रहता है। नाम के आधार पर काम पड़ता है, नाम भी पड़ता है, और फिर नाम भी है इसका पुरानी दुनिया, और पुरानी भी पतित दुनिया है। तो जो डिफरेंस है ये भी तो मनुष्यों को मालूम नहीं है ना। भले समझाते हैं उनको तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि बुद्धि जड़जड़ीभूत अवस्था को पा जाती है। बच्चे, कोई भी बच्चा अच्छी तरह से न पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो मास्टर भी उनको कह दे तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो, और बाप भी कभी कभी लिखते रहते हैं तुम्हारे गांव के निवासी तो कोई पत्थर बुद्धि है, समझते ही नहीं। क्यों समझते नहीं है? क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं है तो उनको क्या कहेंगे। अगर खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो फिर दूसरे को भी पारस बुद्धि बनाना चाहिए। पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जे वगैरह की कोई बात ही नहीं होती है। भले वो तुमको कुछ भी कह देवे, क्योंकि आधा कल्प उनके कान में ये जन्म बाई जन्म ये उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं। उल्टे अक्षर अभी कोई जल्दी नहीं भूलते हैं। जन्म जन्मांतर की जो बातें हैं, जो फिर बड़ी शास्त्रों में नुदी हुई हैं, वो कैसे भूले? वो भुलाने की ताकत बड़ी किसको है? देखो, बेहद के बाप की ताकत है। क्योंकि बाप खुद भी कहते हैं बच्चों, जो कुछ भी पढ़े हो पास्ट में, पास्ट से उस पढ़ाई से तुम कुछ सुधरते तो नहीं हो, क्योंकि और ही बिगड़े हो।
क्यों बिगड़े हो? क्योंकि तमो प्रधान। पहले तुम सतो प्रधान थे, तो ऐसे कभी भी कोई की बुद्धि में ऐसे नहीं होता है कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। ये कभी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। 84 जन्म की बात को 84 लाख जन्म सुन लिया, तो फिर कैसे कहेंगे? कैसे मालूम पड़ेगा? तो बाप के बगैर तो ये नॉलेज, ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता है। और जब दे ही नहीं सकता है ज्ञान, तो फिर सभी अज्ञानी ठहरे। तो अज्ञानियों को ज्ञान फिर कहां से आवे? जब तलक ज्ञान सागर बाप न सुनावे, वो ज्ञान कहां से आवे? तो इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है तमो प्रधान, माना अज्ञानी दुनिया। सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। अब देखो, दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया में फर्क तो है ना। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कहाँ हम सो देवी देवता थे? यानी पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, लेते आते हैं बच्चे। तो समय भी फिरता रहता है और बुद्धि भी कमजोर होती जाती है, क्योंकि वो जो ताकत मिली बुद्धि योग लगाने से, वो तो फिर खलास हो गई। तो ये सब बातें भूल जाते हैं। अभी जब तुमको समझाते हैं तो तुम रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश जब होते थे तो तब तुम विश्राम में थे। बाबा चिट्ठी में भी लिखते हैं ना बच्चों को, बच्चों यहाँ आकर के रिफ्रेश भी हो करके जाओ और विश्राम भी पाओ, क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युगी विश्व में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तो बहुत ही विश्राम मिलता है, सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। यहां भी जो आते हैं चले जाते हैं। तो बाबा लिखते हैं सबको कि आए करके रिफ्रेश हो करके यहाँ विश्राम पाया जाता है। क्योंकि अभी ये सभी बच्चे जानते हो कि रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं और विश्राम भी बाबा की गोद में आकर के लेते हैं। विश्राम माना ही शांत, थक करके विश्राम ही होते हैं ना बच्चे। देखो, थक करके कई शिमले में जाते हैं, कई पहाड़ों पर जाते हैं, कहाँ और भी बहुत स्थान है जहां पर जाते हैं। कोई लंदन में भी जाते हैं घूमने फिरने, विश्राम पाने, रिफ्रेश होने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, वहां धंधा दूरी है, बहुत ही थक जाते हैं, वहां थोड़ा शांति में रहते हैं। तो यहां भी जानते हो बाप समझाते हैं रोज कि यहां आए करके रिफ्रेश भी हो जाते,
रिफ्रेश, थकान दूर कैसे होती है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, याद करने से तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान। सतो प्रधान बनने के लिए देखो यहां आते हैं पुरुषार्थ करने। सतो प्रधान बनने में क्या पुरुषार्थ होता है? मीठी मीठी बाप को याद करना, और जो बाप ने शिक्षा दी है, सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, तो विश्राम कैसे मिलता है, सृष्टि चक्कर की ज्ञान कैसे मिलते हैं, वो तो दूसरा कोई जानते ही नहीं है ना। तो फिर उनको औरों को भी जानना, समझाना चाहिए। कहां तक समझाना चाहिए कि वो भी आकर के रिफ्रेश इन जैसा हो जावे। वो तो जरूर अपना ही फर्ज है कि ये बाबा कहते हैं औरों को भी पैगाम दियो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। मेरा पैगाम ये अविनाशी रिफ्रेश होने का है, अविनाशी विश्राम पाना, ये सबको पैगाम दियो। और वो उनको जब याद दिलाएंगे ना कि बाबा को याद करो और बाबा के वर्षे को याद करो, तो ये है तो बहुत सहज बात। वेद का बाबा तो स्वर्ग रचता है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तो इस दुनिया में कोई स्वर्ग का वर्षा तो है ही नहीं। हाँ, तुम संगम युग पर हो, माया के वर्षे और माया के श्राप और बाप के वर्षे को जानते हो। श्राप ही कहेंगे ना बच्चे, इतना दिन जो दुख देते हैं, देखो सब खत्म हो जाते हैं, पवित्रता भी खत्म हो जाती है, धन भी खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाता है। कैसे? धीरे धीरे धीरे। ये तो बाप ने बताया है सबको। कितना जन्म तुमको लगता है, फिर इस दुख धाम में कोई विश्राम होता है क्या? ना, सुखधाम में विश्राम होता है। मनुष्य भक्ति में थक थक करके भक्ति थकाती है ना बच्चे। जन्म जन्मांतर की भक्ति थकाए देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तुम बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, धीरे 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 बुद्धि में। देखते तो रहते हो ना, नए आते हैं, कितना उनसे बुद्धि योग लगाते। ये कैसे हो सकते हैं? वो भला सुनाई है, वो सर्वव्यापी है, तो बरी आएगा कहां से? कुछ सोच करना पड़ता है ना बच्चे। हर एक बात को बहुत सोच करते हैं, क्योंकि जादू न समझ जावे। अरे पर जादूगर तो तुम खुद कहते हो ना, भगवान वाच। तुम जादूगर कहते हो तो मैं भी कहता हूं मैं जादूगर हूं।
ऐसे थोड़े ही कि ना हूं, परंतु जादूगर कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य को रीढ़ बनाए देवे या मनुष्य को घेटा बना करके अपने पास बैठ जावे। वो कहते हैं ना कि एक गई और वहां उसको बांध करके वहां रख देंगे, तो कोई जानवर तो नहीं है ना, रीढ़ बकरियां तो नहीं है ना। हाँ, बुद्धि में रीढ़ बकरियां बेशक है, बुद्धि से, तभी तो ये गायन भी है ना। रीढ़ बकरियां क्या समझें राग से, जिसकी बोली बै, सुरमंडल के साज से, फिर वो जो सांडे हैं वो क्या समझें। सांडे देखे है ना, यहां है बहुत ही। तो जैसे कि मनुष्य सांडों जैसे, रीढ़ जैसे, अभी गायन तो मनुष्यों ने किया है ना, बनाया है उन्होंने। ये बातें कोई स्वर्ग में तो नहीं बनाई जाती हैं, यहीं इसी दुनिया में बनाई जाती है। तो देखो, अपने को वो रीढ़ बकरी सांढे सब कुछ गाए गए, क्योंकि ये देखो, और इस समय में, इस समय का ये गायन है। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो ये बातें बेचारे समझ नहीं सकते, क्योंकि आधा कल्प तो ढेंडरों की ट्रा 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 की ही बैठ करके रट लगाई। भक्ति मार्ग को ट्रा ट्रा का मार्ग कहा जाता है। जो ढेंडर होते हैं ना, वो गीत बहुत अच्छे गाते हैं बरसात में। वो समझते हैं हम बड़े आवाज से अच्छे गीत गाते हैं, सब मिलजुल करके। जैसे हम मिल करके गीत भजन गाते हैं ना, यहां वो फिर मिल करके जहां के रहवासी हैं वहीं तो रहेंगे ना। इसकी आवाज कैसा अच्छा करते हैं। तभी फिर मनुष्यों को कहते हैं ढेंडरों की ट्रा ट्रा छोड़ो, क्योंकि इनमें समझ ही कुछ नहीं आता है। तो तुम उनको ढेंडर समझते, अब वो तुमको ढेंडर समझते। तो है वास्तव में जैसे ढेंडरों की बड़ी बड़ी सभाएं देखो, तुम अभी समझते हो। तो कहां कहां जाते हैं, मेले मलाखड़े कहां भाई, चलो आज चंडिका का मेला है। इस चंडिका वाला कौन थी? देवी थी। अरे भाई, चंडिका देवी, ऐसा कभी किसी का नाम तो रहता नहीं है, क्योंकि ये है सतयुग में तो सदैव नाम शुभ ही होते हैं। भाई रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री तो पहले जरूर आगे रखते। तो श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, ठीक है ना बच्चे। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहेंगे, भला कलयुगी विषय संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे समझेंगे? विषय विकारों में रचे पचे। तो देखो,
आजकल फिर जो भी गुरु गोसाई वगैरह, इन्होंने ये सभी दिया है सबको कि सबके नाम के आगे श्री श्री दियो, मिस्टर कहना भी छोड़ दियो, मिसेज भी छोड़ दियो, ये अक्षर छोड़ दियो। ये श्री, स्त्री को भी श्री। अब श्री और श्री जो इस समय कहते हैं, अभी हुआ है, आगे मिस्टर या मल या दास या फलाना ऐसे कहते थे ना बच्चे। तो सतयुग में तो ऐसे हरफ होते ही नहीं है, दास बसरमल मिस्टर वगैरह वगैरह, क्योंकि ये तो अशुद्ध हरफ है ना। शुद्ध हरफ है, सुंदर है, भाई रामचंद्र, श्री रामचंद्र। श्री माना श्रेष्ठ। अब के मनुष्यों को कहेंगे श्री फलाना, तो वो तो सुंदर तो है ही नहीं। अब देखो, तो गोया जैसे अपन को ही श्री कह देते हैं, सो भी सब को कहते हैं। मुसलमानों को भी श्री श्री श्रेष्ठ। जो देवताओं से लगता है हरफ सुंदर है, वो फिर देखो आसुरों को लगाई दिया है मनुष्यों ने, क्योंकि मनुष्यों को ही असुर कहा जाता है वो भी मनुष्य, उनको देवता कहा जाता है, क्योंकि वहां मनुष्य नाम फिर होता ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो मन शब्द से बनता है, मनु की औलाद मनुष्य, समझा ना। तो वहां मनुष्य होता ही नहीं, क्योंकि गाया जाता है कि मानुषों को देवता भगवान आकर के कह बनाते हैं। तो देवता जरूर मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो देवता से फिर वो मनुष्य बन जाते हैं। तो फर्क क्या रखते हैं? फर्क यही कि बस विकार में जाते हैं, 5 विकारों में। रावण के राज्य में फिर सभी मनुष्य ही मनुष्य, किसी को मनुष्य के सिवाय और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और वो तो देवता, वो डीटी वर्ल्ड है, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं। ये तो समझते हो ना अच्छी तरह से बच्चे। तो रात दिन का फर्क है। ओम शांति।